हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। आज की ये वाली वीडियो हमारी पिछली वाली वीडियो के कंटिन्यूशन में है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में क्लास 9th मैथ्स NCERT के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करी थी और इस वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करें, हम लोग जो है इसके बेसिक्स समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिक्स काम आएंगे। देखिए, अब तक हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग आगे के क्राइटेरियंस पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ठीक है, आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पहले ही पांचों कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स बता दिए थे। वो कौन कौन से थे एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। SSS, ठीक है, पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल जो मैंने आपको बताया था कि तीनों साइड्स आप इक्वल दिखा दो दो अलग अलग ट्राइंगल्स में। ठीक है, और दूसरा रूल बताया था मैंने SAS यानी कि सास रूल, है ना। फिर बताया था मैंने आपको आस रूल, एंगल एंगल साइड, है ना। फिर आसा रूल, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, एंड लास्ट वन वाज RHS। ये पांच मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियंस बताए थे। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज में इन्हीं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं और एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसमें बोला गया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। हाँ ठीक है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D। ठीक है, दोनों के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। अच्छा, A और D जो दोनों वर्टिसेस हैं ये BC के सेम साइड में है। देखिए दोनों जो हैं वो ऊपर की साइड में ही हैं। ठीक है, एज सीन इन द फिगर 7.39, हाँ वो फिगर हमको दे रखा है। अब क्या बोला है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, हाँ ठीक है, एट पॉइंट P। सही है, AD को हमने आगे एक्सटेंड किया है ताकि वो BC को कट कर दे पॉइंट P पे। सही है, शो दैट, हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ABD, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ये वाला इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये प्रूव करना है इसके फर्स्ट पार्ट में। तो पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के नाम ही लिख लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो मैंने इनका नाम लिख लिया। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको मैंने बताया था इन पांचों में से कोई सा भी रूल लग सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में या क्या क्या चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला गया है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। अब ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो बेस तो यहाँ पर इक्वल होने वाला है नहीं, है ना। बेस तो यहाँ पर इक्वल होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, कोई और दो साइड्स इक्वल होंगी। बेस है हमारा BC, ये तो इक्वल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके दो जो बाकी साइड्स बच रहे हैं यानी कि ये वाला और ये वाला, ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि AB इज इक्वल्स टू AC आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, क्योंकि BCD भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो दो साइड्स तो ये बराबर मिल गई हमको, है ना, और ये वाली भी दो साइडें बराबर हैं और साथ ही साथ ये कॉमन आ रही है। बहुत बढ़िया, तो ये ट्राइंगल्स जो हैं अपने आप ही बहुत ही आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने वाले हैं अभी। ठीक है, लिखता हूँ मैं एक एक करके चीज़ों को। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, है ना। क्या लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा AB इज इक्वल्स टू AC। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये तो गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, और ऐसे ही BD इज इक्वल्स टू CD है। ठीक है, वो भी क्यों, वो भी गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था, है ना। और तीसरी चीज़ क्या मिल रही है आपको, AD इज इक्वल्स टू AD, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉमन। ठीक है, तो इसी के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच रूल, बाय SSS रूल, है ना। तो ABD ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ACD के बाय SSS रूल। क्यों, क्योंकि मैंने तीनों साइड्स यूज़ करी हैं इसमें। ठीक है, बहुत ही इजीली हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया है ट्राइंगल ABP यानी कि इधर बड़ा वाला ट्राइंगल और इधर से ACP, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाने, तो इनके नाम लिख लेता हूँ फटाफट, जैसे पहला वाला पार्ट करा था ना वैसे ही करेंगे। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, आइए इसको भी देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है इसमें। ABP और ACP में बच्चे देखो यहाँ पर हमें जो है एक तो ये साइड ही मिल रही है इक्वल, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई और ये वाली कॉमन आ जाएगी। चलो दो चीज़ें तो मिल गई, तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर हमें इक्वल अभी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ मैंने क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल
है ना। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएगा बाय CPCT। आप देखो हमने फर्स्ट पार्ट में ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था, है ना। तो जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो बाय CPCT उनके बाकी के पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करते हैं हम। इन ट्राइंगल ABP एंड ACP, सबसे पहले मैं ये एंगल से इक्वल बता रहा हूँ, क्या नाम है इसका, एंगल BAP, है ना, इज इक्वल्स टू एंगल CAP, ठीक है। ये क्यों बराबर आए, सिंस देखो BAD को, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, है ना, ऐसा बोल सकता हूं मैं बाय CPCT, ठीक है। क्यों से बाय CPCT, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे, तो उसी की मदद से एंगल BAD और CAD बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये बराबर आए ना, लेकिन मैंने BAP क्यों बोला बच्चे, BAD जो है ना, अगर आप इसको AD को आगे बढ़ा दो तभी तो बनना है ना BAP, तो फर्क नहीं पड़ता है, उस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल तो वही रहेगा। आप देख लीजिए एक बार, BAD बोलिए चाहे BAP बोलिए, एंगल तो वही है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल BAP और एंगल CAP लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल आ गया है। अब बाकी की चीज़ें क्या है, बाकी की चीज़ें ये हैं कि AB इज इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, AC, है ना, वो तो गिवन ही था क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। और क्या आ रहा है, AP इज इक्वल्स टू AP आ गया, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, यानी कि वो कॉमन हो गया, ठीक है। ये भी बढ़िया बात चल रही है। अब देखिए साइड, है ना, एक ये साइड लिया आपने, एक ये एंगल लिया है और ये वाली साइड लिया है, तो ये ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल ACP के, कौन से रूल से, बाय सास रूल। देख लो आप, साइड एंगल साइड, है ना, तो ये SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ जो है हमारा सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया है। अब आते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है देखिए जरा, थर्ड वाले पार्ट में बोला है प्रूव दैट कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो देखो हमने यहाँ पर ये जब मैंने ये बात बोली थी ना कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, तो उसी वक्त मैंने ये प्रूव कर लिया था कि AP जो है वो इस एंगल को, पूरे एंगल A को आधा आधा कर रही है भाई, तभी तो ये दोनों टुकड़े बराबर हुए ना। अगर ये दोनों टुकड़े बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन ने इनको आधा आधा किया है, ठीक है। तो आधा तो हमने ऑलरेडी कर रखा है इक्वेशन। AP हमें क्या प्रूव करना है थर्ड वाले पार्ट में, हमें थर्ड पार्ट में ये दिखाना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो भैया हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, AP ने एंगल A को आधा आधा कर रखा है, तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। एंगल D के बारे में और सोचना है, तो देखिए अब एंगल D का बाइसेक्शन दिखाने के लिए ना आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे, तभी तो मैं बाय CPCT बोल पाऊंगा ना कि ये एंगल इक्वल है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे थे, तो बाय CPCT मैं बोल पाया था कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, तभी मैं ये बोल पाऊंगा कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं बाय CPCT, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल B, काट देते हैं इसको, BPD है ना, एंड ट्राइंगल CPD, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के मूड में हूँ जरा, BPD को और CPD को। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाऊंगा बताइए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही दिख रही है कि BD इज इक्वल्स टू CD है, क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में, है ना। एक चीज़ तो ये मिल गई, और क्या मिल रहा है, BD इज इक्वल्स टू CD और DP इक्वल्स टू DP है, एंड DP इज इक्वल्स टू DP, क्यों, कॉमन है, दो चीज़ें मिल गई। अच्छा तीसरी चीज़ भी कुछ मिल रही है, हाँ तीसरी चीज़ मिल रही है, BP इज इक्वल्स टू CP। वो कैसे, BP इज इक्वल्स टू CP, बताइए कैसे, बाय CPCT। लेकिन CPCT तो तब लगता है ना जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो बता दिए कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एज ट्राइंगल, देखो बड़े वाले ट्राइंगल जो आपने सेकंड पार्ट में प्रूव करा था, एज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो BP इसकी साइड हो गई और CP इसकी साइड हो गई। देखिए ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट था ACP के, है ना, तो BP इस वाले ट्राइंगल की साइड हो गई और CP जो है इस वाले ट्राइंगल की साइड हो गई, तो ये भी बराबर होंगी बाय CPCT, है ना, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। तो देखिए 1 2 3 तीन चीज़ें आ गई, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई, ट्राइंगल BPD जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल CPD के, ठीक है। कैसे, बाय कौन सा रूल, साइड, और ये वाली साइड ली और ये वाली साइड ली, है ना, तो SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरे पास इधर जगह नहीं बची, तो मैं इधर आ जाता हूँ। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या बोल सकते हो कि बाय CPCT ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, एंगल BDP, है गलत लिख दिया, एंगल
डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, है ना। बी डी पी जो है वो सी डी पी के बराबर आएगा बाय सी पी सी डी, क्योंकि ट्राइंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। और है ना, ये वाला एंगल आपने अभी अभी इक्वल दिखाया और ये वाला एंगल पहले से इक्वल था कि एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ये ऑलरेडी प्रूव था, है ना, प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड ऑलरेडी, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो ये रीजंस जरूर लिखना है भाई, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं फिर, ठीक है। तो एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी, एक तो ये इक्वल आ गए, ऊपर से ये वाले भी इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन है ना, कौन सी लाइन, ए पी, उसने बाइसेक्ट करा है दोनों एंगल्स को। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज कौन सा एंगल, जो नीचे है ना, मतलब एंगल डी। तो इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब फोर्थ वाले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ए पी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी और इसकी, क्योंकि इस पेज पे जगह नहीं बचाई है, इसलिए मैं अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से अपना फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि ये जो लाइन AP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि AP जो है ना ये इसके परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये वाला एंगल जो है आपका, ये एंगल 90 डिग्री भी बन रहे हैं और साथ ही साथ ये दोनों लाइनें बराबर भी हैं, तभी तो होगा ना कि AP जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब आधा आधा भी कर रही है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो देखो अभी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। उसमें हमने क्या करा था कि ट्राइंगल ABP को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा रखा है ए सी पी के, तो उस वजह से बी पी इज इक्वल्स टू सी पी तो ऑलरेडी आ जाएगा, है ना। बी पी इज इक्वल्स टू सी पी आ जाएगा बाय सी पी सी डी, वो मैंने आपको पहले भी पिछले पार्ट में भी इस्तेमाल करके बताया था कि बी पी इज इक्वल्स टू सी पी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल ए बी पी जो है वो ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इस वजह से बी पी इज इक्वल्स टू सी पी आ जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। चलिए अच्छा, इसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना था, तो बाइसेक्टर तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया भाई। बीपी इज इक्वल टू सीपी होने का मतलब क्या है कि एपी बाइसेक्टर आ गया, परपेंडिकुलर और दिखा लो किसी तरीके से। तो अगर हमें इस लाइन एपी को परपेंडिकुलर दिखाना है तो हमें ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री दिखाने पड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम ए पी बी को और ए पी सी को 90 डिग्री दिखाना चाहते हैं। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले तो कि ए पी बी जो है वो एंगल ए पी सी के बराबर होगा। भाई एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी बराबर होंगे, ये भी क्यों बराबर होंगे, बाय सी पी सी टी, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इनकी, हम इनको x मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इनको x मान लिया, ठीक है। तो मतलब ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अच्छा, अगर ये दोनों x हो गए तो अब क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड करके 180 को रख देंगे। तो मैं यही लिख रहा हूँ, नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लीनियर पेयर, है ना। तो लीनियर पेयर फॉर्म करने की वजह से मैंने इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। तो ये भी x माना था, ये भी x माना था, दोनों को जोड़कर 180 के इक्वल रख दिया। यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री, है ना। और इसे सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। अब आप खुद देखिए x क्या था आपका, एंगल ए पी बी, है ना, या फिर एंगल ए पी सी, दोनों के दोनों कितने आ गए, 90 डिग्री आ गए। बहुत बढ़िया। तो हमने 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर भी दिखा लिया और बाइसेक्टर हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। तो आप क्या बोलोगे, सो ए पी जो है ना, वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो ए पी इज द परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। फाइनली हमने सारे पार्ट कर लिए और हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट थोड़ा बड़ा था लेकिन काफ़ी आसान था, है ना, और बेसिक रूल्स के साथ हो गया इजीली है, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला गया है ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसमें दो साइड से इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है हमें, क्वेश्चन ने बोला है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं साथ साथ। चलिए क्या बोला गया है, ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड, अच्छा, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनके तैयार हो गया है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूँ, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है जी। और क्या बोला हुआ है, और ए डी इसका ऑल्टीट्यूड है, ए डी इसका ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड मतलब जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका ऑल्टीट्यूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ डी पॉइंट लिख देता हूँ मैं। ये आपका ए डी जो है ऑल्टीट्यूड आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी जो है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। काफ़ी हद तक ये अभी पिछले क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट था ना उसकी तरह है। हमें ये प्रूव करना है कि ए डी जो है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधा आधा कर रहा है, ठीक है।
आपको मजे की बताऊँ, ये अपने आप में एक थ्योरम टाइप की प्रॉपर्टी भी है, सही है, कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं बेस पर, वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो आगे किसी क्वेश्चन में आप ये डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें इसमें प्रूव करना है, बट आगे किसी क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़ी तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल प्रूव करते हैं, चलिए। तो AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, फर्स्ट पार्ट ये है। चलिए जल्दी से करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ट्राइंगल है आपको ये दोनों को इक्वल दिखाना है ना, तो ये दोनों साइड जिस ट्राइंगल में आ रही है वो ले लीजिए आप। तो एक तो है अपना ट्राइंगल ABD, है ना, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा आ गया, ACD, ठीक है। ABD और ACD ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने की कोशिश करूंगा, ताकि बाई CPCD में ये बोल सकूँ BD और CD इक्वल आ गए, तभी तो कहूँगा ना कि AD ने उसको बाइसेक्ट करा है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएं तो दिखाएं कैसे भाई। देखो हो गया काम भाई, ये वाली साइड इसके बराबर आ रही है, आप लिख दो क्या नाम है इसका, AB इज इक्वल्स टू AC। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखने के बाद इन्होंने यही तो बताया था कि कौन सी दो साइड इक्वल हैं, तो AB इज इक्वल्स टू AC आ गया। बहुत सिंपल है तो। अच्छा, और भी कुछ दे रखा है, हाँ भैया, AD इज इक्वल्स टू AD दिया हुआ है, देखो। तो AD इज इक्वल्स टू AD आएगा, ये दिया हुआ नहीं है, इनफैक्ट ये कॉमन है। क्यों है कॉमन बताइए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स मारा है, तो AD इज इक्वल्स टू AD आ गया कॉमन, ठीक है। तो दो चीज़ें तो हमें मिल गई हैं। तीसरी चीज़ क्या होने वाली है, तीसरी चीज़ ये होने वाली है क्या, कि एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा रूल लगा ये देखिए जरा ध्यान से। एक तो राइट एंगल लिया है आपने, और एक हाइपोली है, और एक साइड ली है, यानी कि कौन सा रूल लग गया, हाँ बताइए, कमेंट्स में बताइए जल्दी से, कौन सा रूल लगाया हमने। अब तक हमने ये रूल और किसी क्वेश्चन में लगाया नहीं था, ये पहली बार लग रहा है ये। बताइए जल्दी से, कौन से रूल से हुए, कमेंट्स में बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, कौन से रूल से हुआ, बाय RHS रूल। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS रूल, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, पढ़ा था कि RHS रूल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लग सकता है सिर्फ, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल था और लग गया इसमें, देखिए, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप बोल सकते हो कि इसकी ये साइड कौन सी, BD इज इक्वल्स टू CD बाय CPCD। मजे आ गए, है ना। अब ये दोनों बराबर होने का क्या मतलब हो गया, कि AD ने आधा आधा कर दिया है, ठीक है। तो AD ने आधा आधा किया है किसको, BC को, ठीक है। AD बाइसेक्ट्स BC। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये मोहर लगाने में बहुत ही मजा आता है। फर्स्ट पार्ट तो फिनिश हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट पे आए थे जल्दी से। सेकंड पार्ट में बोला है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। लो जी लो, बल्ले बल्ले, एक तीर से दो निशाने। क्यों भाई, जब आपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाई दिए हैं तो ये नहीं बोल सकते बाई CPCD ये दोनों बराबर आएंगे। बताइए कमेंट्स में, बोल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों एंगल बराबर आएंगे ना बच्चों, क्योंकि आपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। तो लिख दीजिए जल्दी से, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ठीक है। कैसे, बाय CPCD अगेन, है ना। मजे ही आ गए भाई साहब। सेकंड पार्ट तो हलवे की तरह मिल गया हमें। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD आ गया। और बताइए क्या लिखूं, वही जो क्वेश्चन ने कहा है, मतलब AD ने एंगल A को भी आधा आधा कर दिया। AD बाइसेक्ट्स एंगल A। जय श्री राम, हर हर महादेव। क्वेश्चन तो हो गया, है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी निकला। फर्स्ट क्वेश्चन जितना बड़ा था, सेकंड क्वेश्चन उतना ही आसान और छोटा था, ठीक है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने फिगर यहीं पर बना लिया है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में फिगर देखेंगे ताकि टाइम खराब ना हो, सही है। जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 2 साइड्स AB, ये रही AB, हाँ, एंड BC, ठीक है, ये वाली साइड है, एंड मीडियन AM। अच्छा, AM मीडियन है, बहुत बढ़िया। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इस ट्राइंगल ABC की आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ऑर्डर वाइज। तो यानी कि AB जो है ना, जो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम हमने सबसे पहले लिया था, वो इस ट्राइंगल में भी सबसे पहले आने वाली चीज़ के इक्वल होगी, है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया। और जो दूसरे नंबर पे बोलेंगे वो दूसरे नंबर वाले के इक्वल होगी। तो उसमें सबसे पहले बोला था AB, इसमें बोला है सबसे पहले PQ, तो यानी कि AB आ गया PQ के इक्वल। यही चीज़ यहाँ दिख रही है, दोनों पे सिंगल मार्क है ना। और ऐसे डबल मार्क वाले के इक्वल होने वाली है, यानी कि PQ जो है, AM जो है वो आपकी PN के बराबर है, ठीक है। और ट्रिपल मार्क वाली यानी कि BC पूरी के लिए है ना, BC इज इक्वल्स टू QR है, ठीक है। इतना बोला गया है क्वेश्चन में। अब हमें करना क्या है, शो दैट फर्स्ट पार्ट में तो ट्राइंगल ABM को, यानी कि छोटू वाला ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में ये करना है, और सेकंड पार्ट में पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है।
क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट करने ही जा रहे हैं। हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू दिख ही रहा है, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन दिख ही रहा है ना। तीसरी चीज़ नहीं मिल रही है क्योंकि तीसरी चीज़ जो है हमें चाहिए थी बी एम। भाई अगर आपको ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो इसकी तो साइड लोगे ना बी एम, और ये दे रखा है पूरा, तो भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले हो गई। कैसे देखिए अभी बताता हूँ। पहले इन ट्राइंगल्स के नाम लिख लो जिन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना। तो कौन कौन से ट्राइंगल है बताइए। एक तो है आपका ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम है ना। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए पी, ए नहीं है यहाँ पर, सॉरी, पी क्यू एन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ए बी एम और पी क्यू एन। तो सबसे पहले जो चीज़ें मिल रही हैं वो लिख लेता हूँ, है ना। इधर से ए बी इज इक्वल्स टू आपका है पी क्यू, है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। रीज़न ज़रूर लिखें भाई। अच्छा, ए एम इज इक्वल्स टू क्या है, पी एन है, बहुत बढ़िया, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बी सी इज इक्वल्स टू आपको क्यू आर दे रखा है, तो भैया ये क्यों लिख रहे हो, ये तो किसी काम का नहीं है ना भाई। आपको ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है पी क्यू एन को, तो आप इसकी साइड्स या इसके तो एंगल्स लोगे। बी सी तो बाहर निकल गई ना, इसकी बी सी तो बाहर निकल गई है ना। आप देखो काम की चीज़ क्या है, बी एम है, तो बी एम कहाँ से लाऊँ, ये भी चीज़ गिवन है, पहले ये रीज़न लिख देते हैं, लेकिन काम की नहीं है फिलहाल। क्यों, क्योंकि बी सी नहीं चाहिए, बी एम चाहिए। अरे तो बी सी का आधा ही तो है बी एम, ऐसे ही क्यू एन जो है वो क्यू आर का आधा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, उससे क्या हो जाएगा भैया, अरे आधा हो जाएगा। अच्छा भैया अब समझ गए हम आपका प्लान, है ना। आप ये कहना चाहते हो कि जैसे ही दोनों तरफ 2 से डिवाइड कराओगे आप, तो बी सी का हाफ इज इक्वल्स टू क्यू आर का हाफ हो जाएगा, है ना। भैया किसी भी इक्वेशन में हम दोनों तरफ इक्वल चीज़ से डिवाइड करा सकते हैं, ये अधिकार तो हमारे पास है भाई। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस बना हुआ है। आप चाहो तो अभी इस 2 को उधर ले जाओ, है ना, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और फिर कट जाएगा, ठीक है। तो बी सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब बी सी अपॉन 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी सी के आधे की जगह मैं बी एम भी लिख सकता हूँ, सी एम भी, बट फिलहाल मैं बी एम लिखूंगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है ना। ऐसे ही क्यू आर के आधे की जगह मैं क्यू एन भी लिख सकता हूँ और एन आर भी लिख सकता हूँ। लेकिन ऐसा कर क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि ए एम मीडियन था और पी एन भी मीडियन था, है ना। ये रीज़न में लिखूंगा अभी। फिलहाल क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एन। रीज़न में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे रीज़न में, सिंस ए एम एंड पी एन आर द मीडियंस, ठीक है। ये क्या है, मीडियंस है, आर द मीडियंस। तो ये इनके मीडियंस होने की वजह से हमारा ये काम भी हो गया भाई। अब देखो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू आपने ऑलरेडी दिखा दिया था, ठीक है। फिर आपने ए एम को पी एन के इक्वल दिखाया, ठीक है। फिर आपने बी सी को ये चीज़ बी एम को क्यू एन के इक्वल दिखाया। तो बच्चे इससे हो क्या गया, इससे आपने ये कहने के लायक बन गए हैं कि ट्राइंगल ए बी एम जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट आ गया है ट्राइंगल पी क्यू एन के। बाय विच रूल, बताइए, साइड रूल, है ना, एस 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए फाइनली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सही है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है अभी, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट जरूर करो, है ना। तो उसमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही हमारी मदद करेगा। भाई आपने अभी अभी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, ये वाला ट्राइंगल आपने इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो क्या इसका एंगल ये और इसका ये वाला एंगल बराबर नहीं होंगे बाय सी पी सी टी, है ना। तो लिख दीजिए ये चीज़, एंगल बी, है ना, पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा नाम लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस पर कोई और एंगल तो बन नहीं रहा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा बाय सी पी सी टी, है ना, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी चीज़ ये है कि ए बी इज इक्वल्स टू आपका पी क्यू है ही, गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। और भाई ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, और क्या है, और ये आ गया आपकी तीसरी साइड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी आपको गिवन ही था क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो भाई ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये वाला एंगल इसके बराबर, और तीसरी चीज़ क्या है कि बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो होगा ही ना बल्ले बल्ले भाई। देखो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर। बताइए कौन से रूल से, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा रूल लगा इसमें, साइड एंगल साइड, यानी कि हाँ वही अपना पुराना सास रूल, है ना। तो सास रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस इतना ही करना था, हाँ जी हाँ इतना ही करना था। हेंस प्रूव्ड की मोहर लगा देते हैं, मज़ा आता है इसमें, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, HP। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि BE एंड CF आर 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अच्छा एक ही ट्राइंगल है इसमें, सही है। तो फिगर बना लेते हैं जल्दी से, फिगर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में फिर से, है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि ABC एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, और उसमें हमारे पास 2 ऑल्टीट्यूड हैं, BE ऑल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एंड CF
CF, तो C से जाएगा ये, ऐसे बना देता हूँ उसको, ठीक है। अगेन क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, है ना। तो CF जो हमने ऑल्टीट्यूड बनाया है ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ही होते हैं, है ना। तो BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा, BE और CF बराबर हैं भाई, सही है, ये बोला गया है। तो ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ABC कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, वाह भाई वाह, क्या खुशनसीबी है। बताइए, कॉन्ग्रुएंसी रूल तक लिख के दिया है इन्होंने, है ना। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अच्छा, हमें ये ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है, ABC ट्रायंगल को हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस कैसे होगा? या तो आप ये दोनों साइड इक्वल दिखा दो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर आप RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हो तो ये छोटे वाले ट्रायंगल्स में लगाओगे या फिर ऊपर वाले ट्रायंगल्स में लगा दोगे। तो एक समय पे पूरी साइड आ तो रही है वैसे, हाँ आ रही है भाई, देखिए कैसे आ रही है, AB आ रही है ना, ये पूरी इसमें से AB आ जाएगी। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल लेता हूँ और इधर वाले ट्रायंगल लेता हूँ तो इसमें से AC आ जाएगी। तो देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे हम। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक तो आपको राइट एंगल मिल रहा है ना, बढ़िया। और हाइपो मिल रही है क्या? हाइपो नहीं मिल रही है भाई। हाइपो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि AC और AB ही तो हाइपो होंगी अगर मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल लिए, है ना। अब देखो, AFC लिया मान लो ट्रायंगल मैंने, तो ये AEB के कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा मुझे, ठीक है। तो एक तो एंगल A कॉमन आ जाएगा, चलो एक एंगल ये 90 डिग्री आ गया और एक ये साइड आएगी, तो मैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो दिखा लूँगा, लेकिन एंगल साइड से दिखा पाऊंगा वो, है ना। क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन में इन्होंने RHS का ही इस्तेमाल करना है, इन्होंने बोला ना यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इस वजह से हम बाध्य हैं, है ना, हम बाउंडेड हैं और हम ऊपर वाले ट्रायंगल से नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन, तो हम नीचे वाले से करते हैं। फिर नीचे वाले में RHS लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो राइट एंगल आ गया, नीचे वाले कौन से? BFC और कौन सा? देखो BFC और BEC, तो इन्हें कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे भैया? अरे एक तो राइट एंगल आ गया दोनों में, दूसरा हाइपो का है, ये BC कॉमन आ रही ना, और तीसरी ये साइड है, वाह भाई वाह। तो फोर्थ क्वेश्चन तो ऐसे डॉगी बन गया, इतना आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए, इन ट्रायंगल नाम लिखो फटाफट, BFC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है, ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC। हाँ भाई, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल BEC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। बताइए कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले क्या लिखूं? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंगल BFC जो है ना, वो आपका एंगल BEC के बराबर आ गया। क्यों भाई, क्यों आ गया? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाह भाई वाह। अच्छा, और कुछ? हाँ, इसमें से BC उधर से भी BC के इक्वल आ रही है, क्यों? क्योंकि कॉमन है। वाह भाई वाह। तो एक तो राइट एंगल आ गया आपका, दूसरी बात ये साइड आ गई कॉमन, वो सॉरी हाँ कॉमन, बिल्कुल BFC और BEC दोनों में आ रहा ना, तो कॉमन। अच्छा, तीसरी चीज़ भी है कुछ इक्वल? हाँ जी हाँ, है ना। क्या है तीसरी चीज़? इधर से इस वाले ट्रायंगल की, देखो BFC ट्रायंगल की जो साइड है FC या CF कह लो, है ना, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है भाई बताओ? ये है BE के इक्वल, इसकी CF उसकी BE के इक्वल है भाई। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा जी, तो CF इज इक्वल्स टू BE आ गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि ट्रायंगल CFB, ध्यान से नाम लिखना पड़ेगा, पहले पतला वाला एंगल लिखा है, CFB इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? BEC। लो जी लो, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी दिखा दिए हमने। कौन से रूल से? बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो RHS रूल से, फिर से देख लिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और ये वाली साइड। तो RHS रूल से हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो दिखा दिए। अब बाय CPCD क्या कह सकता हूँ? ध्यान से समझना आप इस चीज़ को। CFB का ये वाला पूरा एंगल मैं रेड कलर से मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए, CFB ट्रायंगल में से मैं ये पूरा एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? BEC में से मैं ये वाला पूरा एंगल ले रहा हूँ। मतलब एंगल B जो है ना, वो एंगल C के इक्वल आ गया। देखो, एंगल B एंगल C के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यही मैं लिखूंगा, एंगल क्या नाम है इसका? FBC इज इक्वल्स टू एंगल ECB, है ना, बाय CPCD। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो बाय CPCD हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल आ जाएंगे बाकी के पार्ट्स भी। बढ़िया। तो एंगल FBC इज इक्वल्स टू एंगल ECB आ गया। अगर FBC इक्वल है EBC के, तो FBC को मैं ABC भी तो कह सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो लाइन ही तो आगे बढ़ी है ना, और कोई अंतर थोड़ी। भाई देखिए आप फिगर में, FBC बोलिए चाहे ABC बोलिए, बात तो वही है। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये दोनों एंगल्स इक्वल आने का मतलब क्या होगा कि इसके सामने बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ABC को, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर है। और हमने पढ़ा है कि अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ABC के से वो सामने साइड आ रही है, यानी कि AC इज इक्वल्स टू आ जाएगी इसके सामने वाली साइड, यानी कि AB। कौन से रूल से?
बताइए, सिंस एंगल्स नहीं, एंगल्स नहीं, ये साइड्स हैं, सिंस साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, आर इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसे ही अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। वाह भाई वाह, मजे आ गए। फिर तो ये हो गया हमारा ए सी इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस है ना। आइसोसेलेस क्यों, क्योंकि दो साइड्स हमने इक्वल दिखा लिए हैं। वाह भाई वाह, क्वेश्चन खत्म हो गया फाइनली। हेंस प्रूव्ड की मोहर लगाने के काबिल हो गए हम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब फटाफट अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है कि एक आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका फिगर मैं यही बना देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, इसमें गिवन है। ठीक है, विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, ड्रॉ ए पी। अच्छा, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर है बी सी के। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। मुझे ये वाले एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। वाह भाई वाह, लो इतना आसान क्वेश्चन। अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दो किसी तरीके से भाई, है ना, तो बाई सी पी सी डी एंगल से इक्वल आ जाएंगे। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल, नाम लिखते हैं फटाफट, इन ट्राइंगल कौन से, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। जी देखिए, ए पी बी और ए पी सी ट्राइंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं हमें काम की। हाँ, इसमें से ए बी उसमें से ए सी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है। वाह भाई वाह। अच्छा, ए पी इसमें भी है उसमें भी है, तो ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स मारे ना तो कॉमन हो गए। अच्छा भैया, दो चीज़ें तो मिल गई, और बताइए कुछ मिल रहा हो काम का तो। हाँ, ये एंगल मिल रहा है ना, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड था, मतलब सॉरी कंस्ट्रक्शन था ना, हमसे कहा था क्वेश्चन में, तो इस वजह से हमने बनाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से 3 चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कौन सा रूल लगेगा जरा देख के बताइए, कमेंट्स में बताइए जल्दी से कि कौन सा रूल लगेगा। बताइए जल्दी से कमेंट्स में कौन सा रूल लगेगा। आई एम वेटिंग, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं तो फिर अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो देखिए, एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी, एक तो ये बराबर आ रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल आ गया आर आपका, आर मतलब राइट एंगल, और हाइपोली है हमने, हाँ, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ये वाली साइड ली है, तो आर एच एस रूल लग रहा है। बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में बताया है, बिल्कुल सही बताया है। ट्राइंगल ए बी बी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल, सॉरी इक्वल नहीं, कॉन्ग्रेंट ए पी सी के कौन से रूल से, बाय आर एच एस रूल। तो भैया ये वाले ट्राइंगल्स तो हमने कॉन्ग्रेंट दिखा दिए, लेकिन क्या हमें कॉन्ग्रेंट दिखाने थे ट्राइंगल्स? नहीं, हमसे तो ये बोला गया था कि एंगल बी और एंगल सी को इक्वल दिखा दो, तो हो तो गए मेरे भाई। अरे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी एंगल बी और एंगल सी ऑटोमेटिकली इक्वल आ गए कि नहीं आ गए बताइए। हाँ, तो बाय सी पी सी टी ये भी आ गए। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी खत्म, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नहीं भैया, ये कहाँ से खत्म हो जाएगी, अभी 7.4 भी है। हाँ बच्चे, 7.4 है, लेकिन अब वो सिलेबस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस के चक्कर में सिलेबस पे भी प्रभाव पड़ा है ना, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो इस वजह से एक्सरसाइज 7.4 यानी कि इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल अब आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, इस साल तो नहीं है। ठीक है, तो अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका ट्राइंगल्स बस यहीं तक था। ठीक है, चैप्टर 7 समाप्त होता है इसी के साथ। अब आप लोग जो है अपनी ये सारे मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से कराए थे, आप लोग साइड बुक से जैसे आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या एम.एल. अग्रवाल और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मुझे बताएं, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। ठीक है।